ये कहानी नीरज की है। नीरज को नवरात्र की रात में एक लड़की अपने साथ ले गई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हम सब दोस्त हर साल नवरात्रि त्योहार पर रोज़ रात को गरबा खेलने जाते थे। मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक जगह पर बहुत बड़ा ग्राउंड था। वहाँ नवरात्रि में रोज़ रात से सुबह तक लोग दूर दूर से गरबा खेलने आते थे। वो 9 दिन हमारे लिए बहुत ख़ास होते थे। हम सब दोस्त मिलके और सुबह तक मज़े से गरबा खेल कर घर आते थे। वहाँ पहुँचने के लिए जिस शॉर्टकट रास्ते से हम जाते थे, हमें एक रेलवे पटरी पार करनी पड़ती थी। रात का वक्त होता था, इसलिए ट्रेन भी कम ही आती थी और लोग भी नहीं होते थे। हम आसानी से रेलवे की पटरी क्रॉस कर लेते थे। हम सारे दोस्त रोज़ रात को रेलवे पटरी क्रॉस करके जाते थे। पर एक दिन नीरज पटरी क्रॉस करते करते पीछे से गायब हो गया। हम जब पटरी क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए और पीछे मुड़कर देखा तो वो पटरी से चलता हुआ आगे जा रहा था। हमने उसे आवाज़ दी, पर वो ऐसे जा रहा था जैसे उसे किसी ने बुलाया है। हम सबने सोचा शायद रेलवे वॉशरूम की तरफ जा रहा होगा। हमने उसे कहा, हम आगे जा रहे हैं, तुम डायरेक्ट ग्राउंड पर आ जाना। इतना कहकर हम सब वहाँ से निकले और ग्राउंड पर पहुँच गए। हमारे पहुँचते ही कुछ ही मिनट में नीरज वहाँ पहुँचा। मैंने उससे मजाक में पूछा, कहाँ गायब थे भाई, कोई लड़की दिखाई दी थी क्या? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और खेलते खेलते घूमकर दूसरी तरफ चला गया। कुछ ही देर में किसी को बिना बताए वहाँ से चला गया। हम सबको अजीब लगा, पर मैंने समझा कि वो फिर उसी लड़की से मिलने गया होगा। अगले दिन सुबह मैं नीरज के घर गया और उससे पूछा कि वो बीच रात में अकेले कहाँ गायब हो गया था। उसने बताया, उस रेल पटरी पर एक बहुत खूबसूरत लड़की उसे मिली थी और उस लड़की ने उससे कहा था कि वो फिर फ़ोन करके उसे घर मिलने बुलाएगी। ये बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और मैंने उससे पूछा, उसके बाद क्या हुआ? वो थोड़ा शर्माया और उसने मुझसे उन दोनों की फ़ोटो दिखाई। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उसे क्यों नहीं पहले देखा। आज रात को फिर मिलते हैं, इतना कहकर मैं उसके घर से निकल गया। रात को हम सब नीरज को बुलाने उसके घर गए, पर उसकी माँ ने बताया वो चला गया। कोई लड़की आई थी उसे बुलाने। मुझे लगा तुम्हारे दोस्तों में से कोई होगी, अभी कुछ ही देर पहले वो निकला है। मैंने सोचा नीरज को एक लड़की क्या मिली, दोस्तों को भूल गया, बिन बताए चला गया। पर मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा उसके साथ। तभी एक दोस्त ने कहा, चलो हम भी चलते हैं, शायद वहीं पर मिल जाए वो। हम गरबा खेलने पहुँचे। नीरज वहाँ भी था। हमें देखकर वो हमसे मिलने आया, पर हमें पहुँचने में देर हुई थी, इसलिए हमने उससे कुछ नहीं कहा। उस रात को वो फिर कहीं अकेले चला गया। सबने मुझसे पूछा क्या चल रहा है उसका। तब मैंने सबको उसकी कहानी बताई और अभी वो उसी लड़की से मिलने गया होगा ऐसा कहा। उसका हमसे मिलना कम हो गया था। हम सब भी उसे बुलाने उसके घर नहीं जाते थे। वो कभी हमें वहाँ दिखता था और वहाँ से निकल जाता, पर हमें कभी उसके साथ वो लड़की नहीं दिखाई दी जो उसने मुझे बताई थी। दशहरे के दिन मैं उसे बुलाने उसके घर गया और उसकी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि नीरज घर में नहीं है।
पर मुझे महसूस हुआ कि उसकी माँ थोड़ी परेशान थी। नीरज के पिताजी 2 साल पहले ही गुजर गए थे और नीरज उनका अकेला बेटा था। मैंने फिर पीछे मुड़कर नीरज की माँ से पूछा, क्या हुआ है आंटी जी, कुछ प्रॉब्लम है? आप परेशान लग रही हो। उन्होंने बताया, नीरज का व्यवहार बदल गया है। वो उस लड़की के चक्कर में दिन भर पड़ा रहता है, ठीक से खाना भी नहीं खाता, कभी भी घर आता है और निकल जाता है, कुछ पूछो तो ठीक से बताता भी नहीं है। तुम प्लीज़ उससे पूछो क्या उस लड़की से उसे शादी करनी है, मैं उसकी शादी उससे करा दूंगी। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे पहले। पर उसके बाद मुझे वो मिला ही नहीं था। कुछ ही दिनों में नीरज की माँ ने मुझे फ़ोन किया और रोते हुए मुझसे बताया, नीरज को संभाल लो, वो उस लड़की के साथ घर आता है, दोनों बेडरूम में जाते हैं और वो उससे बातें भी करता है, पर मुझे वो लड़की दिखाई नहीं देती। अभी वो ठीक से खाना भी नहीं खाता, वो पूरी तरह सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया है। प्लीज़ तुम घर आ जाओ। मुझे थोड़ी देर के लिए जैसे शॉक ही लग गया था। मैंने उनसे कहा, मैं बाकी दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता हूँ, आप रुक जाओ। हम सब उसके घर पहुँचे तो उसकी माँ ने बताया वो अभी बाहर गया है, पर उन्हें भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। मैंने उनसे कहा, आप घर में रुक जाओ, हम जाकर उसे ढूंढते हैं। पर वो नहीं मानी और हमारे साथ चलने की ज़िद करने लगी। लेकिन हम सब परेशान थे कि नीरज को कहाँ ढूंढेंगे। किसी को उसने कुछ बताया भी नहीं था कि वो कहाँ जाता है। तभी एक दोस्त ने कहा, उसी रेल पटरी पर जाके देखते हैं जहाँ वो अकेले आगे गया था। हम सब वहाँ गए और उसे ढूंढने लगे। बहुत देर तक वो कहीं नहीं मिला। हम सब आगे चले गए जहाँ तक वो पटरियाँ जा रही थी, पर वो कहीं नहीं मिला। हम सब ने घर लौटने का फैसला किया। जब हम नीरज के घर पहुँचते तो वो घर पर था, अकेले ही बातें कर रहा था। हमें देखकर वो मुस्कुराया। हमने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था। उसने बताया, आज मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। पर उस कमरे में कोई नहीं था। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नीरज ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। वो अचानक ही हमारे सामने आ गई। उसका ऐसे सामने आना हम सबको अजीब लगा। नीरज ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और हमें बताने लगा, हम बहुत दिनों से एक दूसरे के प्यार में थे और आज हमने शादी कर ली है। उसकी बाहों में उसकी पत्नी कोई औरत नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अजीब बन गया था और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, पर वो हंसी बस हमें सुनाई दे रही थी। नीरज को इस बात का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। उसने उसे अभी भी अपनी बाहों में पकड़ कर रखा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, अब मैं मेरी पत्नी के साथ बहुत दूर जाने वाला हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर हमें अजीब लग रहा था। देखते ही देखते वो औरत एक डरावनी चुड़ैल बन गई और उसने नीरज का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीरज को अब वो डरावनी दिखाई देने लगी और वो भी डर गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल उसका हाथ खींचकर उसे ले जाने लगी। नीरज अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से पुकारता रहा, पर वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बताने लगी, 5 साल पहले तेरे पिता ने मुझसे शादी करके घर लाने का वादा करके मुझे वहाँ रेल पटरी में चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था और मेरी वहीं मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा वहाँ भटक रही थी तेरे पिता से बदला लेने के लिए। मैंने तभी फैसला किया था कि मैं उसका खानदान ख़त्म कर दूँगी। तेरे पिता की तो मौत हो गई, पर मैं अब तुझे मार कर अपना बदला पूरा करूँगी। इतना कहकर वो उसे खींचकर दरवाजे से बाहर ले गई और अपने साथ लेकर गायब हो गई। ये सब देखकर नीरज की माँ वहीं बेहोश हो गई और हम सब भी सुन पड़ गए थे। अगले कुछ दिन मुझे तेज़ बुखार हुआ था
और नीरज का वो दृश्य मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। ठीक होने के बाद मैं नीरज के घर उसकी माँ को देखने गया। वहाँ पता चला उसकी माँ वो घर बंद करके हमेशा के लिए गांव चली गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।